गुड इवनिंग फ्रेंड्स। व्हाट इट बहुत ही जबरदस्त दिन। आज मैंने 8,000 रुपया का इनकम किया। 8,000 रुपया प्रॉफिट बुक किया है मैंने आज। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज तेजी रहेगा मार्केट में, और ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरे मेजरली सारे प्रॉफिट ही अडानी सेक्टर से हुए। अडानी में जो उथल पुथल रहा, मैंने उसका फायदा उठाया। कहीं और मैं ध्यान ही नहीं लगा पाया। अडानी में इतना वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जो बहुत ही मजा आ गया अडानी में ट्रेड करके। तो ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा मैंने जो भी स्टॉक्स बताया था, आज सारे ने परफॉर्म किया है। इससे पहले मैंने 6,000 का ही प्रॉफिट किया था। जब 6,000 था तब उस समय मैंने आप लोगों के साथ अपना शॉर्ट शेयर किया था। हालांकि वो फाइनली 8,000 मेरा आज का टोटल हो गया, और मैं इंट्राडे हूँ, प्लेयर हूँ, तो मैंने सारा कुछ आज बुक कर लिया है। ये मेरा फाइनल है। इसके अलावा अब देखते हैं कल किन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। तो आइए निफ्टी वन डे कैंडल को देखते हैं। निफ्टी वन डे कैंडल, निफ्टी जैसा मैंने बताया था कि 17,700 को ब्रेक करते 17,800 तक जा सकता है, और ऐसा ही हुआ आज। गैप अप ओपनिंग दिया निफ्टी ने। 15 मिनट्स कैंडल लगा लेता हूँ आप लोगों को देख समझने में ज़्यादा। देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस था। मैंने कहा था कि निफ्टी जैसे ही 17,688 को ब्रेक करेगा, 17,700 को ब्रेक करेगा, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था। तो निफ्टी 17,800 तक जा सकता है। और मार्केट आज आप जानकर खुश होंगे कि 17,799.95 आज का हाई है। 0.5 पैसा कम 800। तो ये है इस एनालिसिस मेरा। तो ये था आज का ओपनिंग। इसने गैप अप ओपन दिया और वहीं से तेज रहा। हालांकि लास्ट के 2 घंटा में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, स्पेशली अडानी स्टॉक्स में गिरावट की वजह से निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिला। अडानी इंटरप्राइजेज में अच्छा खासा गिरावट था। वो एक समय 15% तेज था, उसके बाद फिर वो गिरने लगा, तो पूरा ही सेक्टर, सारे सेक्टर को लेकर गिरा। तो ये है 17,800 का लेवल, जिसको इसने टच कर लिया है। मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया है, और इस लेवल को ब्रेक करने के लिए इसने ऑलमोस्ट कैप अप देते ही ब्रेक कर दिया। सुबह का 15 मिनट्स का पहला कैंडल 5 मिनट्स लगाकर देखता हूँ तो पता चलेगा शुरुआत के ही 5 मिनट में इसने ब्रेक कर दिया था इस लेवल को। अब कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? कल मैं एक बार दोबारा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,800 को टच करने का कोशिश करेगा, अगर आज रात अमेरिकन मार्केट तेज रहता है तो। उसके लिए इसको फिर से कहाँ ओपनिंग देना होगा या किस लेवल पर नजर रखना है? अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर ये 17,700 फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर ये इस जोन में खुलता है, ये जो मेरे ब्लैक लाइन जोन है जहाँ पे है 17,700 और 800 के बीच, तो इसको इस लेवल को 17,730 से लेकर 17,740 क्रॉस करते ही 17,800 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और अगर ये कल 17,800 को क्रॉस कर लेता है तो 17,900 और 18,000 ये है अगला टारगेट। तो और इसके अलावा बैंक निफ्टी पे अगर नजर डालते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था, मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी आज परफॉर्म नहीं कर पाया उस तरह, लेकिन वो भी एग्जैक्टली लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये फायदा है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जानकारी होने का। ये देखिए, इसने उसी लेवल से रिजेक्ट कर दिया जो मेरा ब्लैक लाइन है ऊपर वाला, आप देख रहे हैं ना। तो 15 मिनट्स कैंडल लगाता हूँ मैं सबसे पहले। मैंने क्या कहा था कल कि इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा, और इस लेवल को देखिए, इसके जस्ट ऊपर उसने ओपनिंग दिया आज को। तो ये है लेवल्स का फायदा। 17,300 400 को ब्रेक करते ही मैंने कहा था कि ये 500 41,400 ब्रेक करते ही 500 600 और 700 तक जा सकता है। और ऑलमोस्ट आज ये इसका डे हाई कितना है? 671 तक चला गया है। और ये फिर से मुझे लगता है कि कल एक बार फिर से ये 41,600 का लेवल तो रिट्रेस करेगा ही करेगा। ये लग रहा है मुझे, टच कर सकता है। अगर ये कल पॉजिटिविटी रहा, आज रात अमेरिकन मार्केट तेज रहा, तो इस पे नजर रखिएगा। एक बार फिर से पॉजिटिव हो सकता है। आज प्राइमरीली ये तेजी दिख रहा था, उसके बाद गिरावट की वजह मैंने बताया, जैसे अडानी सेक्टर में थोड़ा सेल ऑफ आ रहा था, या प्रॉफिट बुकिंग कहा जाए। 1,000 से स्टॉक 2,000 के लेवल को टच कर गया बहुत ही जल्दी। तो इस वजह से शायद कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, और जो लोग ऊपरी लेवल पे अटके थे वो भी निकल रहे हैं। तो इसी वजह से अडानी 2,000 के लेवल पार करते ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सामना कर रहा था, और जिसकी वजह से सारे सेक्टर एसबीआई भी नीचे आ गया। अडानी में सेलिंग होता है तो एसबीआई में प्रेशर रहता ही है। तो कल फिर नजर रखते हैं
कल मुझे लगता है कि अगर जैसे ही इस लेवल से और स्पेशली इस लेवल 41,450 इस लेवल को नोट कर लिए तो ये ब्रेक करते 41,650 700 तक का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कल किन स्टॉक्स पे नजर रखना है हम लोगों को उस पे देखते हैं। ये एक सेक्टर है जिसमें मुझे वापसी नज़र आ रहा है हल्का-फुल्का। हालाँकि अभी एक ये बहुत ही कंजेस्टेड ज़ोन में फँसा हुआ है, तो इस पे नज़र रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऑटो सेक्टर। आज टीवीएस मोटर तेज था, तो उस स्टॉक पे नज़र रखना है आप लोगों को। तो इस सेक्टर में मैं ये 13,000 के लेवल 12,909 पे अभी चल रहा है। 13,000 को ब्रेक करने के बाद एक तेज़ी, फ्रेश तेज़ी देखने को मिल सकता है 13,200-300 तक के लेवल के लिए, या फिर 13,500 तक के लिए। तो ऑटो सेक्टर में मैं 2-3% का तेजी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर पे नज़र रखें। इसमें किन स्टॉक्स पे नज़र रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर अगर इस लेवल को 11,006, 11,005-6 को ब्रेक करता है तो 11,020-30 तक जाने के लिए, इस जगह तक जाने के लिए तैयार है। तो इसमें 2-3% का तेजी इस पे नजर रखिए। 11,000 कह रहा हूँ, 1100, 1100 को अगर ये ब्रेक करता है तो 1130 तक इस पे नजर रखिए और इससे सीखिए। मुझे ये लग रहा है कि कल 1100 को ब्रेक करेगा। और सेक्टर, अगर मैंने जैसे बताया, सेक्टर का ब्रेकआउट होना पहले जरूरी होता है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो चीज़ आप लोगों को आज तक किसी ने बताया है वो सब मैं बताऊंगा। वो बातें आप सीख पाएंगे। तो हो सकता है चैनल नया है, हो सकता है कंटेंट आपको नॉर्मल सा दिख रहा हो, क्योंकि ये सब कुछ नया है। लेकिन अगर आप लोग जुड़ेंगे तो ये सारा चीज़ अपग्रेड होगा और एक जबरदस्त जानकारी आप लोगों को मिलेगा, वो भी फ्री में। कभी भी इस चैनल से आप जुड़ें और क्या बोलते हैं, जानकारी को बढ़ाएं। हमेशा ये फ्री चैनल रहेगा। ये मैं आप लोगों से अभी बता दे रहा हूँ। इससे आपको आराम से सारा जानकारी जो मैंने सीखा है लास्ट 6-7 सालों में, 6 सालों में, इस मार्केट से, सिर्फ मार्केट से सीखा है मैंने, किसी चैनल से नहीं, कहीं से नहीं। वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इसको सीखने में। हमेशा मैंने ट्रेड किया है और खुद ही सीखा हूँ। तो इस लेवल पे नज़र रखिए आप। इसके अलावा बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जुड़ के देखिए कुछ समय के लिए। 1120 का लेवल मुझे नजर आ रहा है, 1126, 1130 तक का। तो टीवीएस मोटर पहला स्टॉक जिस पे आप नजर रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा इसमें देख लेता हूँ। ये इस कल को इसको ब्रेक करने देना है। 1100 का, आज 1101 इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसके अलावा 1105-6 तक को इसको निकलने दीजिएगा। उसके बाद इस पे नजर रखिएगा तो 1120 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 1113-14 का, उसके बाद 1120-22 का, और फिर अगर वो ऊपर तक गया तो 1130-32 का भी टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन इसके लिए, जैसे मैंने बताया, कि सेक्टर का ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी होता है। सेक्टर ही सब कुछ है। इसके अलावा स्टॉक, अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में नजर रखना है। पहला टारगेट मुझे नजर आ रहा है 450 तक। ये एक बार रिट्रेस करेगा, 450 नहीं भी तो 446, 446 तक मुझे लगता है ये कल एक बार कोशिश करेगा जाने का। और 446 ब्रेक करने के बाद ये 450 इस जगह पर रेजिस्टेंस है, 450 से 60 के बीच। और 460 को क्रॉस करने के बाद इसमें अगला टारगेट लंबा हो सकता है, 470-80 और 500 तक, 490, 500 तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस पे नजर रखिए। अगर ऑटो सेक्टर भागता है तो टाटा मोटर्स लीड करेगा इसमें। जेएलआर का सेलिंग डाटा भी आया है यूरोप से, जिसमें सेलिंग बढ़ा है इसका। ये भी सुनने में आया है रिपोर्ट में। तो इसके अलावा जो सेक्टर बहुत ही बिटन डाउन है, बहुत दिनों से नीचे पड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद अब एक तेजी नजर आ रहा है, वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर, इसमें रिलायंस पे नजर रख सकते हैं और एनर्जी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। अभी ट्रेडिंग के लायक मुझे चार्ट ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये 1-2 दिन और इसके पॉजिटिविटी को चेक करना होगा। लेकिन ये एक लग रहा है कि ये का गिरावट खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत ही गिर चुका है। आप देख सकते हैं 26,000 के लेवल से ये 21,000 तक आ गया है। ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका था ये सारे स्टॉक्स। तो इसके बाद एक फ्रेश तेजी एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पस बनता है मेरे लिए। ये मैं खुद के लिए देख रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा जो स्टॉक्स में आप नजर रख सकते हैं वो है, स्टॉक्स है ओएनजीसी। ओएनजीसी का पैटर्न बड़ा ही जबरदस्त नजर आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं।
ये देखिए इस लेवल को ये क्रॉस यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये स्टॉक्स इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इसमें एक रेस तेजी फिर से कम 165 170 के लेवल को देखने तक मिलेगा। इसके लिए इसको जिस लेवल से ऊपर निकलना है वो है ये लेवल 160। 160 को ब्रेक करने के बाद मैं इसको इंटर लाइन लगा देता हूँ। 160 ब्रेक करने के बाद 160 161 ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट 165 66 तक का देखने को मिल सकता है। तो ओएनजीसी हालांकि एनर्जी सेक्टर जैसा मैंने कहा बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, तो उस पर नज़र रखिए और देखिए क्या होता है। और अगर वीडियो सही लगे और आपको लगे कि कल जैसे मैंने सारा एनालिसिस मेरा आज परफॉर्म किया तो कृपया लाइक करें। तो पूरा वीडियो को देखें, हो सकता है कंटेंट आवाज अभी उस लेवल का नहीं है, इस पर मैं काम करूंगा, सुधार करूंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इससे अपने आप को रिलेट करें, सीखें, क्योंकि पैसे बड़े बड़े चैनल आपको सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको हो सकता है ये छोटे चैनल में ही नए चैनल में बहुत कुछ ऐसा सीखने मिल जाए जो आपका लाइफ बदल दे। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल जल्दी से ग्रो करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसके कंटेंट को अच्छा कर सकें, सुधार सकें और आप लोगों को सिखा सकें। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक ताकि जल्द से जल्द इसका कंटेंट सुधरे। थैंक यू।